नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो पहले ही हो चुका था और कल 19 मई को कुछ राज्यों में वोटिंग भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आने वाली 7 तारीख को फिर से वोटिंग होना है और इसमें जो है लोकसभा भिंड दतिया भी शामिल है, जिसमें आने वाली 7 तारीख को मतदान होगा। आज हमारे साथ जुड़ेंगे ओबीसी महासभा से जिला प्रवक्ता रोहित हुकुम कुशवाहा जी और लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी चर्चा होने वाली है, क्योंकि ये ओबीसी वर्ग से और ओबीसी महासभा के प्रवक्ता भी हैं, जिला प्रवक्ता हैं दतिया से। कुशवाहा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि आप जिस तरह से 2-3 साल से निष्पक्ष रूप से जो आवाज़ उठा रहे हैं, वाकई में ऐसे रिपोर्टर एक गूलर के फूल की तरह हैं, जो मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि या तो सत्ता पक्ष की बात करते हैं या फिर रवीश कुमार की तरह विपक्ष की बात करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका रहा जैसे क्या लोकसभा के बारे में, लोकसभा तो देखिए ये देवतुल जनता जनार्दन है। और अभी जो वर्तमान में केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, लगातार कोई भी पार्टी रहे तो तानाशाही और गुरूर आना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवर्तन होने, क्योंकि मैं, आपको पता है, सबको जानते हैं कि मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, ना ही मेरे पास किसी पार्टी का सर्टिफिकेट है और मुझे अभी चाहिए भी नहीं। उचित समय आएगा तब देखा जाएगा। और भाई मैं क्रांतिकारी हूँ, स्कूल कॉलेज में राजनीति की है, छात्रों की समस्या मुद्दे उठाता रहा हूँ और स्वभाव से भी हूँ। तो स्वाभाविक है कि क्रांतिकारी हूँ तो क्रांतिकारी हमेशा परिवर्तन की बात करता है। मेरा किसी को पक्ष और विपक्ष को लेकर नहीं है, नहीं भाजपा, कांग्रेस या बीएसपी या जितनी भी अदर पार्टियां हैं। मेरा सिर्फ इतना है, और आदरणीय सांसद महोदया, अगर उन तक ये बात पहुंचे और भाजपा के जितने भी सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, देखो ये लोकतंत्र है। सत्ता आज आपके हाथ में है तो किसी और के हाथ में भी होगी, मगर हम ये चाहते हैं, अपना अपना प्रयास सब कहते हैं, मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि हमारे जो क्षेत्र, जो दतिया जिले का केंद्र बिंदु है, क्योंकि भाई मैं इंद्रगढ़ तहसील से आता हूँ तो प्राथमिकता इंद्रगढ़ को दूंगा। आज आप देख सकते हो कि इंद्रगढ़ में बाईपास नहीं है। मैं किसान परिवार से हूँ, यहाँ थरेट से कई सारे गांव से ट्रैक्टर आते हैं डबरा मंडी के लिए, एक एक घंटे के लिए जाम, परेशान हो जाता है। तो आप 30 साल से आपकी सीट है, आपकी सरकार है, आपने उस पर गौर ही नहीं किया कि एक बाईपास बन जाता। जब चौमासा आता है, बरसात का मौसम, तो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी का आलू पानी के ऊपर उतरा जाता है। वो कहाँ समस्या है? आज एक भी तो सब्जी मंडी नहीं है, गरीब परेशान है। तीसरी बात, इंद्रगढ़ में अभी तक स्टेडियम ठीक तरह से नहीं बन पाया। जो लोगों की प्रतिभा है वो मिट्टी में ही दबी रह गई। चौथी बात, आप देखो भाई, मैं दतिया जो भिंड सीट जो है ना, आरक्षित सीट है। पूरे मध्य प्रदेश में 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 29 सांसद बनते हैं, उनमें से आरक्षित सीटें भी हैं। हमारी दतिया भिंड जो है ना, आरक्षित सीट आती है। महोदया सांसद संध्या राय के पहले भागीरथ प्रसाद पटेल, वो एससी कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि आरक्षित सीट है, स्वाभाविक है। तो मेरा कहना ये है, ना ही तो बाईपास बना है, ना ही सब्जी मंडी बनी है, ना ही खेल का मैदान बना है, और पूरे दरौली मंगरौल से लेकर आप जिगना उधवा तक, भांडेर से लेकर लांच तक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे दतिया जिले में, पूरे दतिया जिले में अगर कोई दूसरे बाहर का जिले का कोई 20 लोग भी आ जाए तो ठहरने को जगह नहीं। आप देख सकते हो रेस्ट हाउस के सिर्फ नाम की बने, उनकी हालत क्या है। तीसरी बात तो मैं कहना चाहूंगा, भिंड और दतिया एक ही सीट है। अगर आप एक सर्वे, एक आंकड़े के तहत देखें खंगाल कर, तो गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और महाराष्ट्र, ये जो क्या है औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र के लोग ट्रेन की ट्रेन भर के पलायन वहां करते हैं। कोई बेचारा गरीब है, अपने रोजगार की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में, पानी पूरी हो या फिर दाखें हैं, छोटे पूरे काम देखते हैं। तो मेरा सांसद महोदय से ये है और भाजपा वालों से है कि 30 साल में आप रहे थे तो आपने एक भी उद्योग, एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं खोला कि कम से कम 500 लोगों को आप रोजगार उपलब्ध करा सकें। और एक साल में, ये बात मैं कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, एक साल में सांसद के लिए 5 करोड़ रुपए आते हैं। और आपकी तो सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, फिर क्यों नहीं? और सवाल इसलिए करूंगा
क्योंकि मैं किसी पार्टी का पक्षधर और किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और नागरिक हूँ तो मेरा ये दायित्व, मेरा फर्ज बनता है। उनका स्वागत है कि विरोध किसी का नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए करूंगा क्योंकि हम मतदाता हैं, ये लोकतंत्र है। क्यों नहीं, ये समस्या बिल्कुल वाकई में जमीनी हकीकत में नहीं है। काम होता है तो बस उन्हीं पार्टी से संबंधित लोगों का होता है, लेकिन हाँ कुछ अच्छे काम भी किए हैं। मेरा नेगेटिव सेंस नहीं है, नकारात्मक प्रवृत्ति। जैसे आज केंद्र की सरकार ने, जो संघ की सरकार ने ना 370 जो है ना वो मामला खत्म समाप्त कर दिया। अच्छा, आज कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है वो आज हमारे पक्ष में। ट्रिपल तलाक है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए क्या लाभ है, इससे आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आज दुनिया के पूरे भारत में, पूरी दुनिया के देश भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश निकल चुका, चीन से भी ज्यादा। तो आज भारत को सबसे बड़ा व्यापार की दृष्टि से देख रहा है। तो ये रूलिंग पार्टी की वजह से हुआ है, मुझे मेरे ख्याल से 2014 के बाद। आज किसान को देखा जाए तो फसल के दाम बढ़े हैं, किसान खुशहाल है पहले की तुलना में। विकास तो होता, ऑपोजिशन पार्टी होती तो भी विकास होता, लेकिन विकास हुआ। आज आप देखें निवेश बढ़ा है देश में, देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, शिक्षा स्थिति में बेहतर स्थिति हुई है, रोजगार बढ़ा, हमारा मिलिट्री पावर डिफेंस वो भी बढ़ रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। आज देखा जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे सांसदीय के चुनाव इलेक्शन नजदीक है, हमने देखा है जिस तरह मेरे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और मुझे गर्व है कि मैं भी चंबल संभाग से अपन आते हैं, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नदी का बॉर्डर है। राष्ट्रीय प्रखर वक्ता, ओजस्वी लेखक, कवि, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था भरी संसद में कि अगर सत्ता की लालच के लिए, पद प्राप्त करने के लिए खरीद फरोख्त करके सरकार बनती है तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और मैं आज आपके समक्ष, आपके सामने सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, ये वही पार्टी है, ये वही दल है। 2018 में इलेक्शन हुआ था तो खरीद करके रातों रात विधायकों की लोकतंत्र की एक तरह से हत्या कर दी गई। तो ये एक लोकतंत्र नहीं है, इसमें सिर्फ अमीर वर्ग उच्च वर्ग का दबदबा है। नहीं होता तो मैं आपसे सामने कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिला प्रवक्ता हूँ और संगठन चला रहा हूँ अपने हिसाब से, कुछ बातें ऐसी होती जो सार्वजनिक नहीं कह सकते। 2018 में जो एमएलए विधायक बने थे, पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधायक बनते हैं, 35 विधायक बनते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट के एससी के, और 47 विधायक बनते हैं हमारे आदिवासी भाइयों के। 230 विधायकों में से 43 विधायक थे 2018 से 23 तक। इलेक्शन थोड़ा डिले हो गया, आगे बढ़ गया क्योंकि कोरोना काल आ गया था। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो 230 में से करीब 62-63 विधायक ओबीसी वर्ग के हैं, बाकी के विधायक 35 सीटें रिजर्व हैं, 47 विधायक आदिवासी भाइयों के हैं। पहले 42-43 बनते थे, आज 62-63 बने। तो मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और भाजपा के मोहताज नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस का एहसान नहीं है, बल्कि युवाओं की नई जागरूकता की और ओबीसी महासभा के जिलों की जिलों में उनकी जागरूकता, उनका मेहनत का परिणाम है ना। हम अपने जिले में देख सकते हैं कि ये लोग, कुछ लोग हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, जो 20-20 साल से लगे हुए हैं। टिकट दोगे तो आप सोने चांदी वाले को दोगे, चाहे कांग्रेस हो तो वो किले महल वालों को देती है, उनके बेटे तैयार हो रहे हैं। तो ये लोकतंत्र कहाँ रहा? फिर तो ये राजतंत्र हुआ, ये तो पैसे वालों की राजनीति है। और राजनीति एक समाज सेवा करने का माध्यम है। एक समाज शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहा है। और राजनीति होती है राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो ये तो बिल्कुल है, उनके बेटे तैयार हो रहे हैं। तो बस ये, हम तो ओबीसी वर्ग की बात उठाएंगे। अब रहा आपका मूल प्रश्न, लोकसभा का इलेक्शन है तो त्रिपक्षीय मुकाबला है, देखते हैं आगे क्या होता है। देवाशीष जररिया के कांग्रेस से नाराज होकर बीएसपी में जाने से और बीएसपी से प्रत्याशी घोषित होने से
किसको नुकसान हो सकता है और किसको फायदा हो सकता है? देखिए, गाना आया था बॉलीवुड का जो हिंदी सिनेमा का कि हम तो डूबे सनम बेवफा तुम्हें भी डूबो लो चले। कांग्रेस ने पहले भरोसा जताया था, आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, मेरी एक दो बार बात हुई है उनसे फोन पर। अच्छे प्रवक्ता हैं और दलित, उन्होंने भी दिल्ली पढ़ाई की है, युवा हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये वही बात होगी कि आप जानबूझकर रूलिंग पार्टी को सौंपने दे जा रहे हैं, फिर ये वही वही तानाशाही बढ़ेगी। हम ये चाहते हैं, चाहे देवाशीष जी हो, चाहे बरैया जी हो और संध्या राय जी हो, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय सांसद महोदया संध्या राय जी से मेरा निवेदन है और उनको एक इल्तिजा है, उनसे आग्रह है कि आपने आज तक 5 साल के अंदर हो गए हैं, दिल्ली में ओबीसी वर्ग की आज गिनती नहीं होती, दिल्ली में संसद भवन में आपने आवाज नहीं रखी, क्यों नहीं रखी? उसकी क्या वजह थी? आप तो सबके हितैषी हैं, हमें मालूम है कि ये पार्टी हितैषी नहीं है, बिल पास नहीं होगा, क्योंकि वो तो बिहार की सरकार थी नीतीश कुमार जी की, तो वहां पर जनगणना हो गई। आप जबलपुर हाई कोर्ट में 27% पे स्टे रोक लग जाती है और मिलता है अभी 13 या 14%, क्योंकि जैसे कि 27% मिलेगा तो नौकरी ज्यादा मिलेगी, बिल्कुल नहीं होता। आप जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी जनगणना की। बिल्कुल इस जनगणना से क्या फायदा होगा ओबीसी? फायदा ये होगा कि जनगणना होगी तो आंकड़े सार्वजनिक होंगे, आंकड़े सार्वजनिक होंगे तो हाई कोर्ट में पेश होंगे और हाई कोर्ट उस मुद्दे को फिर सक्रियता से लेगा, उसको पेंडिंग में नहीं कर पाएगा और डिले पे डिले, तारीख पे तारीख नहीं बढ़ा पाएगा। आप देख सकते हो कि 27% आरक्षण लागू हो गया तो एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, बाबू चपरासी ओबीसी वर्ग के आएंगे, जिससे हमारे जो निचले जो तब का जो शोषण, वंचित है, अत्याचार है, तो वो उठेगा, उत्थान होगा, उसका विकास होगा। मैंने क्वेश्चन आपसे किया था देवाशीष जरारिया के बीएसपी में जाने से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, इसमें आपने जो है क्लियरली जवाब नहीं दिया। क्लियरली मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, मैं किसका बुरा हो जाऊँ? देवाशीष जरारिया, चाहे फूल सिंह बरैया जी हूँ, चाहे आदरणीय संध्या राय जी हूँ, ये मेरे घर का खर्चा चुनावी समीकरण, यहाँ पर केवल चुनावी चर्चा चल रही है। चुनावी समीकरण ये है कि त्रिपक्षीय मुकाबला होगा, मामला बड़ा पेचीदा है और मेरे ख्याल से देवाशीष जरारिया जी के आने से रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचेगा। हाँ, कांटे की टक्कर थी, भाजपा कांग्रेस में देवाशीष जरारिया नहीं थे, या तो मस